इंडिया ने जो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने के लिए पेशकश की थी, उस पर करीब 1 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी जताई। रजामंदी क्या जताई? उन्होंने अपनी शर्तें उस पर लगा दी कि हाँ ठीक है, हम भेज देंगे, मिशन दे रहे, लेकिन हमारी शर्तें हैं। शर्तें क्या है जी? शर्तें ये हैं कि आपका पूरा गेहूं आएगा, वाघा बॉर्डर पे उतरेगा और हमारे ट्रक पे चढ़ जाएगा और हमारा ट्रक आगे लेके जाएगा। कि इनकी मंशा है भारत का गेहूं चोरी करना। इनके अपने पास वीट क्राइसिस है ना। हिंदुस्तान टाइम्स ने ज़राए ने ये बात बताई कि इंडिया अपने ट्रक भिजवाने पर इसलिए इसरार कर रहा है ताकि इमदादी सामान इधर उधर होने के बजाय बराह रास्त अफगान अवाम तक पहुंचे। यानी कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद दिया जाता है तो वो इधर उधर भी हो सकता है। अब ये रिपोर्टिंग बाकायदा जो है वो की जा रही है इंडिया की जानिब से कि हमारा जो इंतखाबी जो निज़ाम है ना, ये शुरू से ही लालच और धांधली का शिकार है। कोई नई बात नहीं है। और ये तो आम शहरी हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी गुर्बत का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, बाकायदा फ़ायदा उठाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इंडिया ने जो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने के लिए पेशकश की थी, उस पर करीब 1 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी जताई। रजामंदी क्या जताई? उन्होंने अपनी शर्तें उस पर लगा दी कि हाँ ठीक है, हम भेज देंगे, लेकिन रजामंदी आप भेज सकते हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं। शर्तें क्या है जी? शर्तें ये हैं कि आपका पूरा गेहूं आएगा, वाघा बॉर्डर पे उतरेगा और हमारे ट्रक पे चढ़ जाएगा और हमारा ट्रक आगे लेके जाएगा। ये शर्त क्यों लगाई इन्होंने? खैर, इस पे भी मैं अभी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनकी मंशा क्या है पीछे। इनकी मंशा है भारत का गेहूं चोरी करना। इनके अपने पास वीट क्राइसिस है ना। एनीवेज, इसमें डिटेल्स में मैं अभी जाऊंगा। पहले तो पाकिस्तानी चीख रहा था कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। उनके आर्मी चीफ भी और इमरान खान भी और उनके शाह महमूद कुरैशी भी सब चीख रहे थे कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सपोर्ट करो सपोर्ट करो। जब इंडिया ने सपोर्ट किया तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम क्यों लगा इन्हें ये परमिशन देने के लिए? शेख राशिद, जिन्होंने ये बोला था कि पूरी दुनिया के मुसलमान हमारे भाई हैं, और जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा था तो पाकिस्तान की टीम के साथ इंडियन मुस्लिम्स की दुआएं थीं। अब अफगानिस्तान भाई नहीं है क्या? अब अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं रहते, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है गेहूं की। आपने उसका 1 महीने से ज़्यादा इस डिसीज़न को पेंडिंग रखा। क्यों पेंडिंग रखा? वहाँ पे क्राइसिस है। आप खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग भूखे मरेंगे अगर वहाँ पे नहीं पहुँचा तो आप ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? अब मुसलमान भाई नहीं रह गया, अब ज़रूरत है। खैर, अब आते हैं हम इनकी क्या सिचुएशन है। 20 जनवरी 2020 एक खबर छपी कि लोग रोटी के लिए लंबी लाइनों में लगे। 20 जनवरी में पिछले साल की बात कर रहा हूँ। लंबी लाइनों में गेहूं की कमी। गेहूं इनफैक्ट पाकिस्तान पहले एक्सपोर्टर हुआ करता था। आज से कुछ ही साल पहले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब इम्पोर्टर बन चुका है और इस इम्पोर्टर बनने की वजह से गेहूं की प्रॉब्लम है। अब मैं बताता हूँ 1 हफ्ते पहले की खबर। 1 हफ्ते पहले छपा था। सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा ऑर्डर्स दिए कि एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि आटा जो है वो 60 रुपये किलो मिले मार्केट में। क्यों? क्योंकि वीट यानी कि गेहूं की इतनी कमी है कि वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सिंध के चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर्स देने पड़े। पंजाब में, ये भी 1 हफ्ते पहले ही छपी, पंजाब में सारी फ्लोर मिल्स जितनी भी हैं उनके पास गेहूं नहीं है, तो वो आटा किसका बनाए? और कई फ्लोर मिल्स ने तो अपने आप को बंद ही कर दिया कि आटा गेहूं ही नहीं है, हम बना के बेचेंगे क्या? फूड डिपार्टमेंट ने बोला, खुद फूड डिपार्टमेंट ने, पंजाब के फूड डिपार्टमेंट ने बोला कि गेहूं के गोदाम खाली हैं और नई जो उपज आएगी, नई जो फसल आएगी उसमें टाइम बहुत है, अभी काफ़ी टाइम है। तो इतने दिन तक हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे गेहूं और कहाँ से लाएंगे आटा? वर्ल्ड बैंक, IMF पहले ही बोल चुके थे कि भैया तुम्हारे पास एक क्राइसिस आने वाली है और इसको ज़रा संभाल के देख लो, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक, IMF, साथ में UN में बोला था, ठीक है। अब गेहूं की चोरी की साजिश। ये चाहते क्या है कि वहाँ से 50,000 टन इंडिया से पहुँचे, वो उनके ट्रक्स पे लदे और उनके ट्रक से वो आगे चला जाए। उसमें बीच में हेरा फेरी वो कर लेंगे। पता लगा यहाँ से 50,000 टन गया, वहाँ 40 ही पहुँचा।
ये भी ये लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के दिल में अचानक मोहब्बत जागी है अफगानिस्तान के अवाम की। वो पाकिस्तान के रास्ते इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाना चाहता है। तकरीबन 50,000 टन गंदम और अद्वियात हैं। लेकिन इस मामले पर इंडिया इस वक्त क्लियरली एक पॉलिटिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक स्मार्ट, आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक और एक केयरफुल डिप्लोमेटिक मूव है इंडिया की। पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि इंडिया की जानिब से भिजवाए जाने वाले इमदादी सामान को पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद कर अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इस हवाले से राब्ते में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को ज़राए ने यह बात बताई कि इंडिया अपने ट्रक भिजवाने पर इसलिए इसरार कर रहा है ताकि इमदादी सामान इधर उधर होने के बजाय बराह रास्त अफ़गान अवाम तक पहुँचे। यानी कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद दिया जाता है तो वो इधर उधर भी हो सकता है। अब ये रिपोर्टिंग बाकायदा जो है वो की जा रही है इंडिया की जानिब से, और ये अपने रिपोर्टर्स को बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंडिया की, जो वजारत ख़ारजा है, वो बता रही है। फिर आगे जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि इंडिया ये भी चाहता है कि ये इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के अवाम में तकसीम करें। इंडिया ने इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजने का प्रपोज़ल जो बेसिकली है वो 7 अक्टूबर को दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने 24 नवंबर को मस्बत जवाब दिया। ज़राए ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान ने इमदादी सामान भेजने के हवाले से बहुत सी शराइत आयद की हैं, जिनमें पाकिस्तानी ट्रकों का इस्तेमाल भी शामिल है। और ये बात तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया से अपने ट्रक इस्तेमाल करने के लिए शिपमेंट चार्जेस भी वसूल करेगा। ज़राए का कहना है कि इमदादी सामान वाघा बॉर्डर पर अनलोड और फिर पाकिस्तानी ट्रकों पर लोड करने से बहुत से लॉजिस्टिक मसाइल पेश आ सकते हैं। इंडिया गुज़श्ता चंद हफ्ते से कहता आया है कि अफ़गानिस्तान को इमदादी सामान की फराहमी बिला रोक टोक होनी चाहिए। कि किस तरह से वोट की सौदाबाजी की जा रही है, यानी नोट लो वोट दो। और हकीकत ये है कि वोट की सौदाबाजी कोई नई बात तो नहीं है। हमने आम इंतखाबात के दिनों में भी अक्सर ये देखा है कि वोटर्स को एक आटे या चावल की बोरी पर ख़रीदा जाता है, कभी नान बिरयानी की प्लेट के बदले में वोट का सौदा होता है। यानी इतना सस्ता है आप लोगों की नज़र में वोट, इतना सस्ता कि एक बिरयानी की प्लेट या नान पर ही वोट मिल जाए। जलसे जुलूसों में भी ये बात नोट की होगी आप लोगों ने कि जलसों में किस तरह से लोग लाए जाते हैं बेचारे, उन्हें 500 या 1000 रुपये का लालच दिया जाता है और ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है कि गरीब लोग हैं, 500 पे आ जाएंगे, 1000 पर आ जाएंगे। और ये तल्ख हकीकत है, हमें मानना पड़ेगी कि हमारा जो इंतखाबी जो निज़ाम है ना, ये शुरू से ही लालच और धांधली का शिकार है, कोई नई बात नहीं है। और ये तो आम शहरी हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी गुर्बत का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, बाकायदा फ़ायदा उठाते हैं। और वोटों की ख़रीदारी की जाती है। और आपको सेनेट के इंतखाबात भी याद नहीं, सेनेट के इंतखाबात से पहले भी ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पर आई थी, याद है, जिसमें वोट की खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया था।